बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, आज का वचन है भजन संगीता 62 अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। लोगों, हर समय परमेश्वर पर ही भरोसा करो, उसके सम्मुख अपना हृदय उड़ेल दो। परमेश्वर ही हमारे लिए शरण स्थल है। मेरे भाई और बहन, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप लोग सब परमेश्वर पर ही भरोसा करें। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। मित्रों, आप लोगों का है, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो, इसलिए आप परेशान हो। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, इसीलिए आप दुख का सामना करते हो। कर्ज से के बोझ तले दबे हुए, बीमारी से के बंधन में फंसे हुए। मित्रों, परमेश्वर पर भरोसा करो और परमेश्वर की शरण में आओ। परमेश्वर ही सब कुछ देखेगा, परमेश्वर सब कुछ ही संभालेगा। मित्रों, यीशु और उनके 3 शिष्य उनके पास जब लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग चारों ओर से इकट्ठा हो गए और शास्त्री उनसे बात विवाद कर रहे हैं। मित्रों, यीशु को देखते ही लोग बड़े अचंभों में पड़ गए। वे दौड़ करके उनके पास में आए और उन्हें प्रणाम किया। मित्रों, यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक आदमी ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास लाया हूँ। उसमें एक गूंगी आत्मा है। वह जहाँ कहीं भी उसे पकड़ती है, उसे वहीं पटक देती है। वह फेन उगलता है और दांत पीसता है। मित्रों, और इसके बाद में वह अकड़ जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु के सामने उन लोगों ने ऐसा कहा कि मैंने आपके चेलों से उसे निकालने के लिए कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यह बात कह रहे थे तो यीशु ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूँगा। उस लड़के को मेरे पास लाओ। और उसे यीशु के पास में लाए। यीशु को देखते ही अशुद्ध आत्मा ने लड़के से को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उबलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। मित्रों, यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? उसने उत्तर दिया कि बचपन से है। अशुद्ध आत्मा ने इसका विनाश करने के लिए उसे बार बार आग तथा पानी में गिराया है। उसके पिता ने कहा, यदि प्रभु आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाइए और हमारी बीमारी में और इस मुसीबत में हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें तो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव है। इस पर लड़के के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मित्रों, यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को कहते हुए डांटा कि हे बहरी गूंगी आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ और डांटता हूँ, आदेश देता हूँ कि इस बच्चे के शरीर से निकल जा। मित्रों, इसमें से फिर कभी प्रवेश नहीं करना। तब ऐसा यीशु ने कहा। मित्रों, जब यीशु ने ऐसा कहा तो अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर मरोड़कर उस लड़के से निकल गई। और जब लड़का चंगा हो गया मित्रों, तो उसका शरीर मुर्दा सा हो गया। इसलिए बहुत से लोग जो वहाँ पर इकट्ठा थे
कहने लगे, क्या बच्चा मर गया है? मित्रों, उसके बाद में यीशु ने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उसको उठाया और कहा कि खड़ा हो जा। मित्रों, जब यीशु घर में आए तो उनके शिष्यों ने एकांत में उससे पूछा कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। मित्रों, उन्होंने उत्तर दिया कि प्रार्थना के अतिरिक्त और किसी उपाय के यह आत्मा नहीं निकाली जा सकती है। यदि आप उपवास और प्रार्थना निरंतर करेंगे तो यह आत्मा अवश्य निकाली जा सकती है। अवश्य आप निकाल सकते हैं। आप में निकालने की शक्ति रहेगी तो आप निकाल सकते हैं। मित्रों, आज भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको प्रभु के दास तो हैं, परंतु उनको प्रभु पर भरोसा नहीं है। दिखावटी में प्रभु के शिष्य बन गए हैं, परंतु उनके अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए कि रोगी उनके द्वारा चंगा नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि बीमारी उनके द्वारा नहीं जा रही है। वो खुद के बीमार हैं। अगर आप खुद शैतान के गुलाम हैं, अगर गुलाम कहाँ स्वतंत्र रह सकता है? ना गुलाम स्वतंत्र है, ना दूसरों को स्वतंत्र कर सकता है। गुलाम है और गुलाम बना देता है। मित्रों, इसके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी उपवास और प्रार्थना करें, जिससे दुष्ट आत्माएं आपकी आवाज़ सुनकर भागें, बीमारी आपकी आवाज़ सुनकर भागें। मित्रों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। आपने पूरे रात भर हमको संभाल के रखा, हर एक दुख बीमारी से बचा के रखा, हर एक दुश्मनों के हमला से बचा के रखा। हम प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे पत्नी और बच्चों को भी सुरक्षित रखा। हम इस सुरक्षा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग आज प्रार्थना में सम्मिलित हैं, उन सारे लोगों को आपने सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम इसका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु जी, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया, हमारे पत्नी बच्चों से प्रेम किया और पूरे चैनल परिवार से प्रेम किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसे लोगों को, मैं परमेश्वर पिता में ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो कि मिर्गी के रोग से पीड़ित है। बार बार उसको पटक देती है, बार बार उनके मुंह से फेन उगलते हैं, बेहोश हो जाते हैं। परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनका नाम KMSOLAGNTAUOP नाम के लोग हैं। प्रभु जी, ये लोग दिल्ली प्रांत के रहने वाले, इस नाम के लोग राजस्थान के, इस नाम के लोग पंजाब प्रांत के, इस नाम के लोग उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के, इस नाम के लोग यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के, महाराष्ट्र के लोग, ये लोग चेन्नई, ये लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर, दुबई के, इस नाम के लोग इस प्रांत के। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने इस नाम के लोगों को आज चंगाई देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता, आपने छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा दिया और छू लिया। मैं एक बच्चे को देखता हूँ जो कि यूपी का रहने वाला है। उस बच्चे की उम्र लगभग 6 वर्ष है और उसको मिर्गी का रोग है।
प्रभु जी इस प्रार्थना में वो शामिल है मैं बच्चे, उसके माता पिता ने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर पिता और इस वचन के द्वारा आज वो बच्चा चंगा हो रहा है। हालेलुया। शबराबरावा खंदराबाशी, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, बेहोश करने वाली आत्मा को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी मैं एक और बहन को देखता हूँ कि जो कि वो टीबी के रोग से पीड़ित है और इस प्रार्थना सभा में आने वाली है। प्रभु आपने उसको चुन लिया है। वो बहुत दवा कर किया मगर फ़ायदा नहीं, उसका नाम पी से आता है और ये यूपी की रहने वाली है। एक बहन और है जो कि जुड़ने वाली है, वो है झारखंड की। प्रभु जी मैं इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इनके अंदर टीबी की बीमारी पैदा करने वाली आत्माएं हैं, यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ और डांटता हूँ यीशु के नाम से, इसके शरीर से निकल जा और कभी प्रवेश नहीं कर। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं और उस बहनों के लिए मैं देखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो कि बुखार से पीड़ित है, उनको परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि गलत संबंध के कारण उनको टीबी हो गई। उस बहनों के लिए मैं देखता हूँ जिनका नाम AUAPNC नाम के लोग हैं, इनको टीबी की बीमारी लग गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इन लोगों को चुना है, इन लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप करना प्रारंभ कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इनके पापों को आप क्षमा करने जा रहे हैं और टीबी की बीमारी से इनको छुटकारा देने जा रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं उन लोगों को मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि बिहार की बहन जिसके पास में बच्चा नहीं, उसका नाम मैं देखता हूँ उसे नाम है, इसके पास में बच्चा नहीं है और बहुत परेशान है और शादी के लगभग मैं देखता हूँ कि लगभग 18 साल हो गए और बहन परेशान है। आज बहन दुबली और पतली है, बिहार की रहने वाली है। मैं उस बहन पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान की आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी आपने उसको संतान दे दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि एक भाई है जिसका नाम जे से आता है और वो हमारा भाई मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आपने उसको सरकारी नौकरी दे करके आशीष दे दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमामयी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना का उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से।